आज हम एस के चासर की जो आरआरबी एएलपी के लिए बेसिक साइंस की जो बुक आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 6 से लेके 10 तक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरह के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एच पी किसके समांतर होता है। एच पी जो है ये किसके समानांतर होता है, तो ऑप्शन ए भूमि तल के। भूमि तल के। अगला सवाल है कि सममितीय मापनी की सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है। सममितीय मापनी की सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में। वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में। अगला सवाल है कि रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा है। रेखा चित्र में जो है दिखाई गई रेखा क्या है, तो ऑप्शन डी स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। अगला सवाल है कि यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई डैश में देखा जा सकेगा, तो ये देखा जा सकेगा ऑप्शन बी ऊपरी दृश्य में। ठीक है, ऊपरी दृश्य में। अगला सवाल है कि किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल जो है ये कितनी हो सकती है, ऑप्शन डी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन सी वायु के दबाव पर यह निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है कि एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र डैश दर्शाता है। एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र डैश दर्शाता है, तो ऑप्शन ए विस्थापन को ये दर्शाता है। ठीक है, विस्थापन को। अगला सवाल है कि निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाती है। निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाती है, तो ऑप्शन बी भीतरी थ्रेड। ठीक है, भीतरी थ्रेड। ठीक है। अगला सवाल है कि कोणों की पहचान उनके नमन के आधार पर की जाती है। चित्र में क्यू कोण का मान बताइए। क्यू कोण का मान क्या होगा, तो ऑप्शन ए अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। और दोस्तों आपको इसकी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। तो अगला सवाल है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन सी ए और बी यानी संचालन और संवहन विकिरण से मशीन की दक्षता होती है। मशीन की दक्षता जो है क्या होती है, ऑप्शन सी 100% से कम। ठीक है, 100% से कम। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी ऊर्जा को। ठीक है, ऊर्जा को। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है। किस में जो है काम नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसमें जो है कोई भी काम नहीं किया गया है। सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं। सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक जो है ये कैसे होते हैं, तो ऑप्शन ए त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार। अगला सवाल है कि बो पेंसिल तथा बो पेन कंपास का प्रयोग डैश त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है। बो पेंसिल तथा बो पेन कंपास का प्रयोग डैश त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन ए 25 mm के। ठीक है, 25 mm के। जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीकरण। अगला सवाल है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस पर। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण क्या है, तो ऑप्शन डी उच्च तापमान। ठीक है, उच्च तापमान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है। कौन जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो ऊर्ध्वपातन कर सकता है कौन, तो ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल है कि यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या होगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, T1 जो है ग्रेटर देन होगा T2 से। अगला सवाल है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमानों पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी REF। ठीक है, REF। अगला सवाल है कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसके अंदर का फिलामेंट या तार
गर्म हो जाता है और चमक उठता है। ठीक है, अगला सवाल है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम को चुनिए। तो ऑप्शन बी, ठीक है, Hg, उसके बाद Ni, W और Ag। ठीक है, अगला सवाल है कि लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचानो। लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि को इसमें आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है कि चित्र में कौन से प्रकार की चूड़ियाँ हैं। चित्र में कौन से प्रकार की यहाँ पे चूड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, लेफ्ट हैंड थ्रेड। अगला सवाल है कि डैश एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है। डैश एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। अगला सवाल है कि दिए गए प्रतीक डैश विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन ए, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, होम पेज। ठीक है, होम पेज। अगला सवाल है कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का अर्थ क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है कि एक निबल बिट के बराबर होता है। एक निबल बिट जो है किसके बराबर होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए, 4 बिट के बराबर। ठीक है, 4 बिट के बराबर। अगला सवाल है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार। अगला सवाल है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है किसमें। तो ऑप्शन ए, निषेधात्मक में। ठीक है, निषेधात्मक में। अगला सवाल है कि ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, एबोनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एबोनी। अगला सवाल है कि SP 46 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, फोल्डिंग चिन्ह। ठीक है, फोल्डिंग चिन्ह। अगला सवाल है कि मापनी कितने प्रकार के होते हैं। मापनी कितने प्रकार की होती है। तो यह होती है ऑप्शन ए, 3 प्रकार की। दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है। दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा कहलाती है क्या। तो ऑप्शन ए, नियता। ठीक है, नियता कहलाती है। अगला सवाल है कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, एच और एच बी। ठीक है, एच और एच बी। वक्र रेखा में कितनी डिग्री का कोण होता है। वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है। तो ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। अगला सवाल है कि किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होते हैं। किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है। तो ऑप्शन ए, राइट सॉलिड। ठीक है, राइट सॉलिड। षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है। षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है। तो ऑप्शन बी, 6। ठीक है, 6। डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है। डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है। तो ऑप्शन ए, द्वितल जो है ये 2 प्रकार का कोण है। ठीक है, द्वितल। अगला सवाल है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को किस संकेत से सूचित किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिए ड्राइंग। अगला सवाल है कि किसी यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है। किसी यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, दोनों, अनुरूपता और परिशुद्धता। ठीक है, अनुरूपता और परिशुद्धता। अगला सवाल है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी, 1 के बराबर। ठीक है, 1 के बराबर। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जो है निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी, सूर्य से। ठीक है, सूर्य से। अगला सवाल है, एक दीर्घ वृत्तीय तल का अग्र अवलोकन हो सकता है। एक दीर्घ वृत्तीय तल का अग्र अवलोकन हो सकता है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी। ठीक है, वृत्त में भी हो सकता है, सीधी रेखा में भी हो सकता है और दीर्घ वृत्त के रूप में भी हो सकता है। अब हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट 7 को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि एक पिंड यू वे से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति का परिवर्तन होगा क्या। तो ऑप्शन डी, -2u। ठीक है, -2u। न्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई होती है।
ल्यूमेन जो है ये किसकी इकाई होती है? तो ऑप्शन डी ज्योति फ्लक्स की। ठीक है, ज्योति फ्लक्स की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं किस में? तो ऑप्शन डी वेग में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति जो है ये अविमीय राशि है। ठीक है, विकृति। अगला सवाल है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है ऑप्शन डी में शून्य त्वरण हो। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन ए असमान गति का। ठीक है, असमान गति का। अगला सवाल है कि एक वस्तु की संवेग डैश पर निर्भर करती है। एक वस्तु की संवेग जो है डैश पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है तो वह कहलाता है। जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। अगला सवाल है कि यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो जीएल पर सदैव उसका बनता है क्या? तो ऑप्शन सी उत्च्छेद बनता है। ठीक है, उत्च्छेद। अगला सवाल है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो ऑप्शन बी दो में अधिक मिलेगी। ठीक है, दोनों समांतर क्रम में जोड़े जाएँ तो अधिक रोशनी जो है वो मिलेगी। ठीक है, समांतर क्रम में। अगला सवाल है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन पर। ठीक है, वाष्पन शीतलन पर। अगला सवाल है कि यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए जूल का क्या हो जाएगा? जूल जो है किसकी ऐसे इकाई होती है? कार्य की। एम्पियर जो है ये है धारा की। वाट जो है ये है सामर्थ्य की। वोल्ट जो है ये है विभवांतर की। और कैलोरी क्या है? ऊष्मा की। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे सही आंसर। अगला सवाल है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है क्या? तो ऑप्शन डी p²/2m। ठीक है, p²/2m। अगला सवाल है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। तो ऑप्शन सी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ऑप्शन बी न्यूनतम। एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा का। ठीक है, तापीय ऊर्जा का। जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। गर्म पानी की थैलियों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो है ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है। ठीक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है ये अधिक होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है? तो ऑप्शन डी चांदी में जो है अधिकतम तापीय चालकता होती है। जब गर्म पानी कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि ऑप्शन बी कांच अचानक सिकुड़ जाता है। ठीक है, कांच अचानक जो है ये सिकुड़ जाता है। अगला सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है तो चालकता ज्ञात करें। ठीक है, चालकता ज्ञात करें। ऑप्शन डी 0.01 महो। जब तार की लंबाई दुगनी हो जाती है तो एमीटर रीडिंग डैश से कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी आधा। ठीक है, आधा से कम हो जाता है। अगला सवाल है कि ड्राइंग स्केच का फॉर्म किसी को भी लगभग व्यू के मानक प्रकार बता सकता है। दिखाए गए चित्र में व्यू का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की थी? तो ऑप्शन सी माइकल फैराडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी चालक मिश्र धातुएं और विद्युत रोधक। चालक मिश्र धातुएं और विद्युत रोधक। अगला सवाल है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन सी ई कचरा। ठीक है, ई कचरा। अगला सवाल है कि डीवीडी का अर्थ है। डीवीडी का अर्थ है क्या? तो ऑप्शन सी डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल है
कि विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। अगला सवाल है कि चित्र में प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है? पी का नाम यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन बी ब्लेड। ठीक है, ये क्या है? तो ब्लेड है। अगला सवाल है कि मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं क्या? तो ऑप्शन सी रिड्यूसिंग साइज। ठीक है, रिड्यूसिंग साइज। स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए ट्रेसिंग के लिए। ठीक है, ट्रेसिंग के लिए। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे कहते हैं क्या? तो ऑप्शन सी समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? तो 4 समकोणों के बराबर। ठीक है, चारों समकोण के बराबर। अगला सवाल है कि विस्तार रेखाएं एक दूसरे को डैश काटती है। विस्तार रेखाएं एक दूसरे को डैश काटती है। तो ऑप्शन बी कभी नहीं काटती है। ठीक है, कभी नहीं। किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं? तो ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू। अगला सवाल है परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दाब की इकाई जो है क्या है? तो ऑप्शन ए बार है। ठीक है, बार। अगला सवाल है किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है क्योंकि जो है ऑप्शन डी चालक तार के चालन इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं के साथ संघट्ट होता है। चालक तार के चालन इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं के साथ संघट्ट होता है। मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? मापन प्रणाली का कार्य जो है क्या होता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त 3 प्रकार। ठीक है, सूचक फलन होता है, नियंत्रण फलन होता है और रिकॉर्डिंग फलन होता है। सूचन फलन, नियंत्रण फलन और रिकॉर्डिंग फलन। अगला सवाल है कि किस स्केल के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है? किस स्केल के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन बी आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उत्तोलक जो है ऑप्शन सी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि पेंच द्वारा डैश गति को डैश गति में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए घूर्णी गति को रेखीय गति में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, घूर्णी गति को रेखीय गति में परिवर्तित किया जाता है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी जो है संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ऑप्शन ए जलीय वातावरण में जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो जलीय वातावरण में। अब हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट 8 को जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में देख सकते हैं आप बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि वीडियो जो है वो 30 से 50 मिनट के बीच जो है होने वाली है। ठीक है, इसलिए एक बार वीडियो को जो है अपने सारे दोस्तों में शेयर जो है जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल है कि यदि हम प्लांक नियतांक तथा निर्वात में प्रकाश के वेग की 2 मूल राशियाँ ले लें तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन 3 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके? ठीक है, तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगला सवाल है कि एंगस्ट्रॉम डैश की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम डैश की एक इकाई होती है। तो ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की। विमिल सूत्र ml-1 t-2 किसे प्रदर्शित नहीं करता है? विमिल सूत्र ml-1 t-2 किसे प्रदर्शित नहीं करता है? तो ऑप्शन डी शक्ति को ये प्रदर्शित नहीं करता है। 2 वेक्टर जिसका मान अलग है, 2 वेक्टर जिसका मान जो है वो अलग है। तो ऑप्शन सी उनकी परिणाम शून्य हो सकता है। ठीक है, उनका परिणाम शून्य हो सकता है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो ऑप्शन बी भार बटा आयास। ठीक है, भार बटा आयास। अगला सवाल है कि यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला सवाल है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती होती है किसके? ऑप्शन सी गिरने के समय के वर्ग का। गिरने के समय के वर्ग का।
अगला सवाल है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो ये बदल जाती है ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि क्योंकि जो है ऑप्शन डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इसलिए। अगला सवाल है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है क्या? तो ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। ठीक है, क्या कहलाती है? तो त्रिक बिंदु। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। तो ऑप्शन बी सीसा जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। तो ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन बी प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध परिवर्तन के लिए। अगला सवाल है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डीसी जनरेटर जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन बी अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। अगला सवाल है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता। अगला सवाल है कि सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ऑप्शन बी सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। निम्न में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो ये देता है ऑप्शन सी मॉडेम। ठीक है, कौन देता है? मॉडेम। अगला सवाल है कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन सी भंडारण में। ठीक है, भंडारण में। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला सवाल है कि क्यूबिलिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? तो ऑप्शन सी टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, फुल स्केल, उच्च स्केल और निम्न स्केल। फुल स्केल, उच्च स्केल और निम्न स्केल। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है डैश कहलाता है। तो ऑप्शन सी एबोनी एज। ठीक है, एबोनी एज। अगला सवाल है कि तीनों कोण के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्र को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन ए अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र। किसी भी बहुभुज के विकिरणों की संख्या होती है क्या? तो ऑप्शन बी n इंटू n-3/2। ठीक है। अगला सवाल है कि हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? तो ऑप्शन बी 45 डिग्री पर। ठीक है, 45 डिग्री पर। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं डैश कहते हैं। तो ऑप्शन बी संदर्भ रेखा। ठीक है, संदर्भ रेखा। अगला सवाल है कि यदि रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो, यदि रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या होगी? तो ऑप्शन बी एक्स वाई के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी। एक्स वाई के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी। अगला सवाल है कि वोल्ट मीटर को किससे सूचित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का यहाँ पर सिंबल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मापे गए माप और सही माप के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि। किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता और त्रुटि में संबंध होता है। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यथार्थता व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रुटि की। ठीक है, यथार्थता जो व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रुटि के। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है क्या? तो ऑप्शन ए आयास भुजा बट्टे भार भुजा। आयास भुजा बट्टे भार भुजा। किसी पेज की चूड़ियाँ जितने करीब होंगे उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो ऑप्शन ए उतना ही अधिक होगा। ठीक है, उतना ही अधिक होगा।
अगला सवाल है कि ऊर्जा सर्किट से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी, घास, बकरा और आदमी। ठीक है, घास, बकरा और आदमी। अब हम प्रैक्टिस सेट जो है 9 को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है क्या होती है। तो किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। अगला सवाल है कि विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है जिसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, रोएंटजन। जिसे डैश कहा जाता है तो रोएंटजन कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राशि में आयाम नहीं होते हैं। किस राशि में जो है आयाम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी, सापेक्ष पारगम्यता में जो है ये आयाम नहीं होते हैं, जबकि आवृत्ति, आयतन और तापमान में होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए। ठीक है। अगला सवाल है कि एक कार तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दोस्तों, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि एक यू नली। अगला सवाल है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति डैश के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है। तो उसकी गति के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, लोटनिक घर्षण। ठीक है, लोटनिक घर्षण। अगला सवाल है एल बट्टे एफ ई इंटू ई एफ किस श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग जो है यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन ए, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का। अगला सवाल है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा जो है ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार के। ठीक है, तृतीय प्रकार के। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी, 1000 वाट के। ठीक है, 1000 वाट के। एक साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या। तो ऑप्शन सी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है क्या। तो ऑप्शन सी, शून्य होता है। ठीक है, शून्य। अगला सवाल है कि एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा। तो ऑप्शन ए, भारी पिंड का। ठीक है, भारी पिंड का। अगला सवाल है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके लिए इसके नए संवेग का मान हो जाएगा क्या। तो ऑप्शन सी, प्रारंभिक मान से दोगुना। ठीक है, प्रारंभिक मान से दोगुना। अगला सवाल है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि जो है ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला सवाल है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी। तो ऑप्शन बी, घटती है। ठीक है, घटती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिक होता है। किसका क्वथनांक जो है अधिक होता है। तो ऑप्शन सी, CaO का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है क्या। तो ऑप्शन ए, ऊर्जा का नियम। ठीक है, ऊर्जा का नियम। अगला सवाल है यदि एक ही पदार्थ के 4 तार एक माला के मानकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी, धारा के। ठीक है, धारा के। अगला सवाल है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश होगी। तो ऑप्शन बी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी। ठीक है, प्रतिरोध के समानुपाती। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी, विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र। अगला सवाल है कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है।
तो ये विक्षेपित हो जाती है ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होता है, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होता है। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के। वर्ल्ड वाइड वेब का अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा थी। विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन। अग्निशामक सिलेंडर से भरी होती है। अग्निशामक सिलेंडर से भरी होती है। तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है? सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है? तो ऑप्शन डी, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार। उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए जिसे विमाओं का मापन करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए, स्केल। ठीक है, स्केल। अगला सवाल है कि दिया गया ड्राइंग उपकरण इनमें से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को। ठीक है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को। अगला सवाल है कि सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, पेंसिल की नोक को तेज करने में। पेंसिल की नोक को तेज करने में। अगला सवाल है कि वृहत कोण की पहचान करें। ठीक है, वृहत कोण की पहचान करें। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ये जो है वृहत कोण है। अगला सवाल है कि जिन समवर्ती कोण का योग 180 डिग्री होता है वह कहलाता है। जिन समवर्ती कोण का योग 180 डिग्री होता है वह कहलाता है क्या? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी, शून्य होती है। ठीक है, शून्य। अगला सवाल है कि ड्राइंग में मध्यम, मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन ए, 5:3। ठीक है, 5:3। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन डी, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? तो ऑप्शन सी, 5 सतहें होती है। ठीक है, 5। अगला सवाल है कि वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं। वृत्त की परिधि के अंश को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, चाप कहते हैं। ठीक है, चाप। अगला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा को किस संकेत से सूचित किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल है कि कोई भी मशीन कार्य करने में सक्षम कब होगा? कोई भी मशीन कार्य करने में सक्षम कब होगा? तो ऑप्शन ए, जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य हो। जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य हो। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन डी, टॉन्सले ने। ठीक है, टॉन्सले ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, यह एक बंद तंत्र होता है। अब हम प्रैक्टिस सेट 10 को जो है वो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी, 10⁻12 मीटर के। ठीक है, 10⁻12 मीटर के। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोधकता में जो है कब परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तन होने पर। ठीक है। अगला सवाल है कि उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है कि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को जो है ऑप्शन बी, अवशोषित करता है। ठीक है, अवशोषित करता है। अगला सवाल है तत्कालिक वेग तथा औसत वेगता बराबर होते हैं जब वस्तु जो है ऑप्शन डी में शून्य त्वरण होता है। ठीक है, में शून्य त्वरण होता है। अगला सवाल है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। तो ऑप्शन बी, समान रहता है। ठीक है, समान।
अगला सवाल है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि जो है ऑप्शन बी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा जो है उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, ऊष्मागतिकी का सुनेवा नियम यह बताता है कि ऊष्मागतिकी का सुनेवा नियम यह बताता है कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो जो है ऑप्शन डी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला सवाल है कि बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो है ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ठीक है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। अगला सवाल है कि माइका क्या है, तो ऑप्शन डी, ऊष्मा का चालन तथा विद्युत का कुचालक। ठीक है, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। अगला सवाल है, दिए गए वी टी ग्राफ में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड जो है एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, पिंड जो है एक समान गति से गतिमान है। अगला सवाल है कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य होगा क्या, तो ऑप्शन सी, शून्य होगा। ठीक है, शून्य। अगला सवाल है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है, तो ऑप्शन ए, गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में। अगला सवाल है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन डी, पिंड के आरंभिक वेग पर। ठीक है, पिंड के आरंभिक वेग पर। अगला सवाल है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला सवाल है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं, तो ऑप्शन है, घटते हैं। ठीक है, घटते हैं। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर जो है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो ऑप्शन बी, सर्किट खुला है, हाँ, 2 और 3 से, यानी कि सर्किट खुला है और इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो ऑप्शन डी, निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है, तो ऑप्शन डी, पेरेडन एमीटर के द्वारा। ठीक है, पेरेडन एमीटर के द्वारा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, तो ऑप्शन डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऑप्शन बी, एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है। सीपीयू पढ़ने या लिखने का कार्य करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करती है, तो ऑप्शन डी, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक। अगला सवाल है कि अवर्गीकृत लेनदेन इसका उपयोग डेटाबेस को तुरंत अपडेट करने के लिए किया जा सकता है, कहलाता है क्या, तो ऑप्शन ए, डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। अगला सवाल है कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है, तो ऑप्शन बी, शेफर विधि। ठीक है, शेफर विधि। अगला सवाल है कि विद्युतीय कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु जो है ऑप्शन डी, उपयुक्त चुनित वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए। फाइन ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है, फाइन ड्राइंग जो है किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है, तो ऑप्शन बी, 3H से। ठीक है, 3H से। अगला सवाल है कि निम्न 30 से 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए, 135 डिग्री। अगला सवाल है कि एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन सी, शीर्षक ब्लॉक। ठीक है, शीर्षक ब्लॉक। अगला सवाल है
उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं जो है बराबर हो। तो ऑप्शन ए समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। तो ऑप्शन बी कर्ण के मध्य बिंदु पर। ठीक है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। अगला सवाल है कि तीर के निशान की लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात होता है। तो ऑप्शन बी 3:1। ठीक है, 3:1। किसी लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए लीडर लाइन का। ठीक है, लीडर लाइन का। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है। तो ऑप्शन सी 6 सतहें होती है। ठीक है, 6। अगला सवाल है कि सभी वस्तु एक ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं। इन सतहों को विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा ठोस सम सतह से घिरा होता है। तो ऑप्शन सी पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। बैटरी को किस संकेत से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी से सूचित किया जाता है। अगला सवाल है कि पाठ्यांकों के समूह में पाठ्यांकों के समूह में पाठ्यांक के परिणाम में अधिक रेंज है, अतः वह उपकरण डैश का है। तो ऑप्शन डी निम्न यथार्था का। ठीक है, निम्न यथार्था का। अगला सवाल है कि सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है। सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी केवल 1 का। ठीक है, केवल 1 का। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन डी जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल। अगला सवाल है कि परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक यहाँ पे सही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।